नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है सेफाट्रॉक्सिल। सेफाट्रॉक्सिल सिफिलिस का फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग आप अलग अलग इस इन्फेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आप इसका यूज स्किन इन्फेक्शन से लेकर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक कर सकते हो। इसकी अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो करता क्या है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को ये रोक देता है। बैक्टीरिया में एक प्रोटीन पाया जाता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये वहाँ पे जाके बाइंड करता है और उसके काम को इनहिबिट कर देता है। जब ये उसको इनहिबिट करता है तो सेल वॉल के अंदर, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का ऐड नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से सेल वॉल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और सेल लाइसिस होती है, जिसकी वजह से सेल का डेथ हो जाता है। इसका फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, जब कोई इसको ओरल फॉर्म में लेता है तो ये आराम से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1 से 2 घंटे के भीतर ये बॉडी में अपने पीक कंसंट्रेशन पे ब्लड में पहुंच जाता है। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म आपको लीवर में थोड़ा बहुत होता है। उसके अलावा ये मेनली जो एक्सक्रीट होता है वो आपको किडनी के थ्रू ही होता है, यानी रेनल फंक्शन से होता है। इसका जो हाफ लाइफ है वो 1.5 से 2 घंटे के करीब का है। उसके बाद 90% ड्रग यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूजेस, सबसे पहले इसका यूज़ हम लोग स्किन इन्फेक्शन में कर सकते हैं, जैसे इम्पिटिगो, सेलुलाइटिस और इस तरह के जो भी स्किन इन्फेक्शन होंगे, घाव सुखाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा किसी जगह पे घाव में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खासकर जो थ्रोट इन्फेक्शन होंगे, जैसे आपको टॉन्सिलाइटिस, जिसमें लगता है ना कि यहाँ गले में कुछ आपको गड़ रहा है, खाने पीने में तकलीफ हो रही है, घोटने में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हो। फेरेंजाइटिस में, यानी कि जो यहाँ पे कंठ में या टॉन्सिल में जो इन्फेक्शन था, उसके अलावा जो पीछे के वॉल्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, पूरे लाल हो जाते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग आप कर सकते हो ट्रीट करने के लिए। और हल्का फुल्का सर्दी खांसी में इसका उपयोग किया जा सकता है जहाँ पे कफ बन रहा हो। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कर सकते हैं, जैसे सिंपल यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, दोनों तरह के इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया सकता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण की बात करें तो होता यह है कि जब यूरिन पास करते हैं तो जलन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो सकता है। इसका जो डोज होता है वो 500 mg से लेकर 1 ग्राम के बीच होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है इन्फेक्शन की, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, कितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर कभी कभी अलग अलग इन्फेक्शन, जैसे स्किन इन्फेक्शन में इसका डोज 500 mg मैक्सिमम जाता है, लेकिन वही अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया या फिर आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसमें 1 ग्राम तक भी जा सकता है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो मोटा मोटी आपका बात करें, कॉमन एवरेज 500 से 1 ग्राम के बीच का होता है दिन में 2 बार, ठीक है, पर जनरली 500 mg ही प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके जो साइड इफेक्ट है, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन या फिर रैसेस देखने को मिलता है, कभी कभी डिजीनेस देखने को मिलता है, बट ये जो साइड इफेक्ट है बहुत रेयर हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसका अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो जनरली ये 3 ड्रग के साथ इंटरेक्ट करता है। पहला है प्रीवेनोसाइड, वहाँ पर अगर इनसे इंटरेक्शन होता है, यानी कि उस ड्रग के साथ उसको नहीं लेना चाहिए, इन सब ड्रग के साथ उसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप प्रीवेनोसाइड के साथ लेते हैं इसको तो इसकी खुद की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो थेरेपेटिक इफेक्ट की जगह पे ये टॉक्सिक इफेक्ट देने लगता है। उसके अलावा वारफरिन का अगर उसको लिया जाए तो वारफरिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ने लगता है। और अगर मेथोट्रेक्सेट सा लें तो मेथोट्रेक्सेट की एक्टिविटी बहुत बढ़ती है, मेथोट्रेक्सेट का टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, यहाँ पर थेरेपेटिक वैल्यू खत्म हो जाता है, अब वो नेगेटिव इंपैक्ट देने लगता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान इसका उपयोग करना सेफ है, ब्रेस्ट फीडिंग इसका उपयोग करना सेफ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।